मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे दोबारा, अगर बीसी साहब से मिल लिए एक बार 4 बजे जाकर सुन तो लो यार, जिसमें जाना जा सकते हैं, फिर मैं सुन तो लो यार, तो मैं नहीं जाऊंगा जिसने सर हमें एक और बात सुननी तो चाहिए बात बेटा, बात सर सुननी चाहिए। सर एक बात सुन लो सर जो हम इतना भी बताना चाहते हैं, जो बीसी सर बोल रहे हैं कि हमारे 10-15 दिन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लगी थी, वो हमें 1 यूनिट कराया गया था, वो हमने माइनर में ऑफलाइन ही दिए थे उसके एग्जाम। इसका तो मुझे देखो स्टडी आपकी है, आपको ज़्यादा पता है इन चीज़ों का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बीसी सर से आप 5-6 बच्चे मिलके एक बार फिर सुन तो चलो सर तैयार हैं हम, चलो सर तैयार हैं। मुझे बात जैसे मैं आपकी बात भी सुनो मैं कैसे आपकी सुन रहा हूँ, है ना, देखो वो हेड है आपके, सुननी चाहिए बात उनकी यार, इतना तो कम से कम चलते हैं सर, कोई बात नहीं, कितना तो बनता है, चलते हैं सर, कोई बात भले मतलब सुन तो लो उनकी, वो सर बोल के रहे हैं। ओके सर, ये मैं बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं बोल लेंगे कि जो जैसा जम्मू यूनिवर्सिटी करेगी वैसा हम कर देंगे। यार अब अच्छा एक बार सुन, जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफलाइन क्लासेस लगाई, उन्होंने हमसे पूछ के लगाई। जम्मू यूनिवर्सिटी हमने कोई है ना बात कर लेते हैं, सर आएंगे ना बाहर, हम चल यार अब देखो फिर हमारे ग्रुप पर आ जाएंगे। देखो ना आप देखो, एक आप सेकंड बच्चे होकर इतना सर, आप देखो arrogant क्यों हो? सर, नहीं हम एरोगेंट नहीं है, हम जाएंगे एरोगेंट क्यों हो इतना कि नहीं जी हमने बीसी सर के इधर आए यार, ये कौन सा बात है सर, हम जाएंगे बट हाँ इन फेवर अगर हम जाएंगे, अगर वो इस बार भी कोई एक्शन नहीं लेते देन नेक्स्ट टाइम ही हैव टू कम डाउन। ठीक है, तो आप सुन लो Simple. उनकी बात, अगली बार सुन लो ना फिर बात। नेक्स्ट टाइम ये होने से पहले सर ये आप प्रूफ हो। हो सकता है कोई नई चीज उनके पास हो, उन्होंने ये मुझे बोला है कि अभी हमने सर मेरी बात सुनना, अगर कोई भी नोटिस जब तक नहीं आएगा ना, हम हंगर स्ट्राइक से नहीं उठेंगे। देखिए ये मैं इसमें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप बीसी सर से जरूर आपको एक बार बात कर ले, 4-5 बच्चे सर ठीक है, हम आपके पास वी आर गोइंग देयर, बट उनका भी कोई रिस्पांस होना चाहिए। चलो सुन तो लो, चलो यार, 4-5 बच्चे आओ, आ जाओ, चलो 4 कौन डिसाइड करो कौन बच्चा जाएगा, कौन जाएगा, 1 2 3 यार भाई जम्मू के तमाम छात्रों ने आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर ये प्रदर्शन है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी का गेट बंद करके ये प्रदर्शन जो है ये छात्र जो है वो यहाँ पर करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो खुद यहाँ पर आए और इनसे मुलाकात करें और इसी बात को लेकर ये छात्र जो हैं वो यहाँ पर अड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पे प्रदर्शन? देखिए बिल्कुल जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। अगर जो 6 महीने का सेमेस्टर होता है उसमें 3 महीने की क्लासेस होती है, 90 लेक्चर्स होते हैं। अगर 90 लेक्चर इन्होंने पूरे सही तरीके से लगाए हो तो विद्यार्थी यहाँ पर आकर प्रदर्शन ना करे। ऑनलाइन पे इन्होंने क्लासेस ली, जिसमें 10 दिन की इन्होंने क्लासेस ली और 10 दिन में मतलब 6 महीने का जो ये पढ़ाई है 3 महीने की, ये 10 दिन में पढ़ा सकते हैं क्या? ये बिल्कुल संभव नहीं है। और माननीय वाइस चांसलर जिन्होंने 2 दिन का समय मांगा था विद्यार्थियों के कि नीचे आके हम आपका नोटिस निकालूंगा, विद्यार्थी 2 दिन प्रदर्शन छोड़ के घर गए थे और लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं निकाला गया। सुबह 10 बजे का विद्यार्थी यहाँ आया हुआ है। क्या वाइस चांसलर का फर्ज नहीं बनता था नीचे आके विद्यार्थियों से बात की जाए? इतना अहंकारी वाइस चांसलर कहाँ, पहली बार, और डिसीजन खुद ले ही नहीं सकते, कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी का वेट करते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम निकाले तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का। फिर इंस्टीट्यूट क्यों चला रहे हो इतना बड़ा? 5 कॉलेजेस का इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, इसको बंद कर दिया जाए, फॉर फलंग एरियाज में भेजा जाए, दूर दराज के क्षेत्रों को जो विद्यार्थियों को यहाँ पे सुविधा मिले इस चीज़ की जम्मू में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू में अगर ये अपना डिसीजन मेकिंग नहीं बन सकते तो फ़ायदा क्या है ऐसा इंस्टीट्यूट चलाने? इतना विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, इतनी अपेक्षाएं हैं इस वीसी के साथ, लेकिन वीसी हमारी अपेक्षा पे खड़ा नहीं उतर पा रहा। हमारी मांग है, हमने आज यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की मांग की हुई है, यहाँ पे विद्यार्थी हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं और जायज़ मांग लेकर बैठ रहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन निकाली जाए।
अन्यथा आने वाले समय पर ये बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और वाइस चांसलर को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर विद्यार्थियों को यहाँ पर कोई भी सुविधा है उसके खिलाफ विद्यार्थी प्रदर्शन करेंगे और वाइस चांसलर जो हमारे चांसलर एलजी गवर्नमेंट है उसको भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और माननीय वाइस चांसलर पर नकेल कसनी चाहिए। विद्यार्थियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए। छात्रों से भी यहाँ पर बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। हर बार जम्मू के छात्रों को सड़कों पर उतर कर ही अपना हक जो है वो लेना पड़ता है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ये पहला प्रदर्शन नहीं है जो देखने को मिल रहा है। हर बार छात्रों को प्रदर्शन करने के बाद ही उन्हें अपना हक दिया जाता है। देखिए आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ क्यों रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में गैप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप कोई भी नोटिस निकालते हैं, कोई भी प्रस्ताव निकालते हैं, सीधा स्टूडेंट के मुंह पे मारते हैं। कम से कम उनको अपने फेवर में लीजिए। किसका काम है? ये प्रशासन का काम है। उनसे बातचीत कीजिए, उनको अपने फेवर में लीजिए। मैं नहीं कहता कि हर बार हम ही सही हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हर बार गलत है, क्या पता कई बार वो भी सही हो, लेकिन इनको फेवर में कौन लेगा? ये उनके बच्चे, आप उनको पहले फेवर में लीजिए। आप ये कहेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे, सीधा नोटिस मारेंगे मुंह पे, ये ऐसा तो संभव नहीं है। अब डेमोक्रेटिक राइट का प्रदर्शन करने का किसी को, और बढ़ रहे हैं प्रदर्शन। अगर आप इसे स्टूडेंट को बनाना क्या चाहते हैं? आप स्टूडेंट का इंस्टीट्यूशन आप किसका बनाना चाहते हैं? पढ़ाई के लिए बनाना चाहते हैं या प्रदर्शन के लिए बनाना चाहते हैं? तय इनको करना है, तय इनको करना है। आप जब भी बात, देखिए मैं भी कहता हूँ और आप भी कहते हैं कि हल बातचीत करके निकलेगा। टेबल कुर्सी पे बैठेंगे, बातचीत होगी, हर बार ऐसे ही निकलता है। लेकिन उसके लिए टेबल कुर्सी लगना जरूरी है और इस बार वो बीसी के ऑफिस में नहीं लगेगी। हर बार आप अपने टेबल वहां पे लगाएंगे और आप बोलेंगे मैं नहीं करता, जो करना है कर लीजिएगा। ये भाषा बस ये हमारे सामने कहा, ये भाषा हमें स्वीकार नहीं है। अब यहाँ पे बातचीत होगी। ये अब एसपी साहब आए थे, चलिए 4 बच्चे ऊपर जाके बातचीत कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? हर बार 4 बच्चे जाते हैं और नीचे जाते हैं बातचीत करके। हजारों बच्चों का भविष्य 4 बच्चे कैसे तय करेंगे? सबके सामने बात हो। ये आपके स्टूडेंट है, ये आतंकवादी थोड़ी ना है। यहाँ पे पुलिस लगी है। अगर आपको खतरा है, हम इतना भी यकीन दिलाते हैं कि एक बच्चा आवाज बात करेगा, आप वहाँ पे टेबल कुर्सी लगाए, इनकी बात सुने, हल निकल जाएगा। हल निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ईगो को मारना पड़ेगा वाइस चांसलर को। हर बार, कई बार आप कश्मीर से वाइस चांसलर ले आते हैं, कई बार आप यूपी से ले आते हैं। क्या यहाँ का कोई प्रोफेसर, कोई यहाँ का प्रशासन को कैपेबल नहीं था जो बीसी बन सके, जो यहाँ की भाषा को समझता हो, यहाँ के प्रशासन को समझता हो? वो 50 छात्र जो है वो मुलाकात करने के लिए वहाँ पहुंचे। जो भी कंक्लूजन निकलेगा, क्या वो मानने के लिए तैयार हैं आप? निकलेगा वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि यहाँ पर आके वाइस चांसलर साहब बात करेंगे तो हम बात करेंगे। पहले वो हमारे पास आए थे कि ऊपर आके बात करो। हमने बोला सिर्फ ये हमारा सवाल नहीं है, पूरे बच्चों का सवाल है। हम इनके लिए खड़े हैं और इनके सामने ही वाइस चांसलर साहब डिसीजन लेंगे, जो इनका डिसीजन होगा। ठीक है, उनका मतलब क्या, उनको कुर्सी और टेबल मिल गया, उनका मतलब कि जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं बच्चे। वो बच्चे आपसे बातचीत करके नहीं, क्या आपकी सहमति से नहीं गए क्या वो 4 बच्चे जो मुलाकात करने के लिए? सहमति से गए होते तो ये सारे गए होते। उनका फर्ज है कि हर एक बच्चे को ला के पूछते, या इधर लाते टेबल कुर्सी, इधर आके पूछते ये सर आतंकवादी इतने पुलिस डंडे के साथ है, किस लिए आए हैं? बच्चों को डराने के लिए या बच्चों को मारने के लिए? बताइए, टेररिस्ट है हम, गन्ने लेके घूम रहे हैं। एक अपनी मांग है, सर इधर आके पूछ ले, बच्चे चल जाएंगे। क्यों बैठेंगे इधर बच्चे? आप बताओ ना, क्यों बैठेंगे? जब इधर आके वो बात कर लेंगे, बच्चे चल जाएंगे। 4 बच्चे ऊपर जाने का क्या मकसद है? सिर्फ 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, पूरे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है? आप ये बताइए। आखिरी में क्या मांग क्या है आपकी, किस तरह से इस मसले का हल हो सकता है? साफ मांगा कि हमारे बीसी साहब को कुछ दिनों के लिए कश्मीर की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दीजिए, फिर देख लीजिए क्या होता है। कर दीजिए, ये डरते किसी का फेर नहीं है। इससे हल तो नहीं निकलेगा ना आपके मसले मैं का? कह रहा हूँ टेबल कुर्सी लगाए, अभी निकल जाएगा। लगाए टेबल कुर्सी और 4 बच्चे हल करेंगे। ये कहाँ का प्रावधान है? ये पागल है जो आज सुबह के आके बैठे और आपने साइड से 4 बच्चे उठाए, चलिए बातचीत कीजिए। क्यों कीजिए? यहाँ पे बातचीत होगी, सबके सामने कीजिए। वाइस चांसलर हमारा है, हम हैं तो वाइस चांसलर, स्टूडेंट हैं तो ये यूनिवर्सिटी है। हम नहीं होते तो वाइस चांसलर अकेले बैठ के यहाँ क्या कर रहे होते? क्या कुर्सी लगा के यहाँ पे क्या कर रहे थे अकेले? और कुछ नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल साफ तौर से इन जितने भी छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका एक पहली सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि वाइस चांसलर खुद नीचे आए, इनसे मुलाकात करें और उस मुलाकात के बाद इस मसले का हल हो सकेगा। लेकिन अभी फिलहाल 4 छात्र जो है वो वाइस चांसलर से मुलाकात करने के लिए उनके पास गए हैं। अब क्या सोल्यूशन निकलता है ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन ये जितने भी छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि वाइस चांसलर खुद यहाँ पर आए, इनसे बातचीत करें और मसले का हल करें। बने रहना पब्लिक के साथ। धन्यवाद।